आज इतनी खामोशी से चली गई। मोबाइल भी नहीं लेके गई, बहुत ही अक्खड़ हो गई। अम्मी। हाँ अम्मी क्या बात है? जो घर की डुप्लीकेट चाबियां वो कहाँ हैं? क्यों, क्या करनी? डाका डालना है अम्मी। कैसी फजूल बातें कर रही हो? क्या करना बताओ। वो मेरे कपड़ों वाले कबर्ड की चाबी खो गई है, बताए कहाँ है घर की चाबी? दराज में रखी ले लो, ऐसे कौन? मुझे बेरंग कहने वाली की जिंदगी से सारे रंग ना मिटा दिए तो मेरा नाम भी ना माने। मुझे सांप कहा था ना, अब मेरे जहर से बचकर दिखाना सही। मैमा, मेरा, अरे मेरा दुपट्टा तो बताती जा, हरे वाला। तुमने तो चक्कर लगाना ही छोड़ दिया। रोज इंतजार करती हूँ मैं, सबसे कहती हूँ वो मेरा दामाद नहीं बेटा है। बस वो सोचता तो था, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। वक्त तो निकाला जाता है ना, और मैं सब समझती हूँ। तुम कौन सा पहले मुझसे मिलने आते थे? तुम तो जेब से मिलने आते थे ना। आई नहीं अभी तक वो? नहीं, वो बस वो उसने कॉलेज से छुट्टी लेके रखी हुई है ना। परसों मेरा ऑपरेशन है तो वो मेरे साथ ही जाएगी। तो उसको कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी तो अपनी भी तबीयत कुछ। बेटा नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं करना। वो मेरी बहन की बेटी है ना, संभाल लेंगी मुझको। बस बेटा वो मेरी नजरों के सामने रहना तो मुझे बड़ा हौसला रहता है। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, आप आराम कीजिए। सुनो बेटा, वो सेब इसी तरह बसों में आती है, तुम उसको छोड़ दिया करो मेरे पास। मैं इतना फारिग नहीं होता हूँ कि अब हर वक्त उसकी ड्राइवरी करता रहूं। बेटा उसे एक छोटी सी गाड़ी ले दो ना। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है माशाल्लाह से? इससे पहले कौन सा वो गाड़ियों में सफर करती थी? चलता, खुदा हाफिज। ये सबसे मुनासिब वक्त है, घर में कोई भी नहीं है। वैसे ज़ेब कितनी नाकदरी हो तुम। ये अंगूठी मैंने कभी भी तुम्हारी उंगली में नहीं देखी।
ये क्या कर रही तो? बेटा कितना अजीब बेमुरवत सा लहजा था ना अहमद का। पहले तो अम्मी खाला कहते हुए उसकी जबान नहीं थकती थी, और अब इतना बेदिली से मेरा हाल पूछ रहा था। बेटा मुझे जरा सी तकलीफ होती थी ना तो अस्पताल भागता था, और अब बेगानों की तरह मेरी खैरियत पूछ रहा। छोड़े अहमद को अम्मी, अहमद कौन सा अपना है? मुश्किल वक्तों में ही तो अपने और पराये की पहचान होती है। आपने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ, सारा आई थी। ये रखने आई थी। ये क्या है? नई ज्वेलरी है। मुझे पता है ज़ेब ने तुम्हें अपना जेवर नहीं दिया, और तुमने गाड़ी भी बेच दी है। इस तरह रोज तुम्हें बसों में आते जाते देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम ये जेवर लो, इन्हें बेचो और गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ज्वेलरी, तुम ये ले जाओ। ये मेरा कहाँ है? तुमने बनवाया था, जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बनवा देना। मैं क्या करूंगी बहन के? मुझे किसने देखा? अच्छा है तुम्हारे काम हो जाएगा। क्यों कर रही है इसे? किसी मतलब के लिए नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। अभी चलती हूँ अम्मी, फिर शाम को आ जाऊंगी। अपने साथ कपड़े भी ले आऊंगी ताकि आपके पास कुछ दिन ठहर सकूं मैं। और फिर मेरे 40वें की बात चली जा रहा है। अम्मी किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? आपके सिवा मेरे दुनिया में है ही कौन? मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैंने भी पता नहीं गलती में क्या कुछ कह दिया तुम्हें। अरे अब चुप चुप कर जाओ। ये क्या सीन चल रहा है वहां बेटी में? कुछ भी नहीं। सेब, तुम रो क्यों रही हो? ये अच्छी तीमारदार है आप। यहाँ के आपका ख्याल रखती, खुद रोना शुरू हो गया। नहीं बेटा, इसको कुछ भी ना था, मेरे में अकल कम है। मैं चलती हूँ अम्मी। बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी इस तरह अकेले रिक्शे में, वो भी। हारिस बेटा जेब को छोड़ा उन्हें। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी, मैं चली जाऊंगी। सुनो, अपनी नंद के लिए कोई रिश्ता देखा? अपनी सास से को कोई रिश्ता ढूंढ ले। आजकल अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो गया। कह दूंगी अम्मी। बेटा जाते जाते खाला से भी मिलती जाओ ना, खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर।
खाला ठीक कह रही है। तुम कोशिश करो कि नाइमा की शादी हो जाए। अगर उसे घर बसाना होता तो वो तलाक ही क्यों देती। खैर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम्हारी नौकरी कैसे जा रही है? ठीक है, खाला के ऑपरेशन के बाद शायद 2 महीने के लिए मुझे ऑफिस की तरफ से दुबई जाना पड़े। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। खुद कैसे जाऊँ? मैं मम्मी से कहता हूँ वो टैक्सी मंगा देगा। नहीं हारिस, मैं खुद चली जाऊंगी। वो जो ख्वाब था सर आएगा वो बिखर गया। ना तुझे मिला ना मुझे मिला मेरे हमनवा मेरे हमनवा। ये क्या हुआ? नाइमा, इधर आओ, इधर आओ। क्या जरूरत थी तुम्हें जेवर सारे अहमद के हवाले करने की? उसकी बीवी है ना, वो जेवर दे देती, उसी की जरूरत पूरा कर देती। तुमने माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया। कल कल को मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं तय करूंगी, खाली हाथ रवाना करूंगी तुम्हें। क्या मुसीबत थी तुम्हें है? मुझे एक बात बताएं, अहमद किसका है? अहमद ज़ेब का शौहर है। नहीं अम्मी, अहमद आपका बेटा है। अहमद हमारा है, उसकी दुख तकलीफ परेशानी सब हमारी है। ठीक है वो फजूल खर्च है, बेपरवाह है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उससे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए। उसकी बीवी को तो उसका कोई एहसास ही नहीं है। ज़ेब को सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त कर। ऊपर से जो उसका मंगेतर था ना साहब का, बहाने बहाने से उससे मिलती भी है। खामोश हो जा नाइमा, खामोश हो जा, ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है अम्मी, मैं चुप हो जाती हूँ, मगर मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। ज़ेब ने उसे छोड़कर अहमद से शादी की थी। ज़ेब को चाहिए कि उसकी शक्ल भी ना देखे दोबारा। फिर ये मुलाकातें, कुछ तो दाल में काला है ना। सब खुदा का, खामोश हो जा, आहिस्ता बोल। ठीक है, आहिस्ता बोल लेती हूँ, लेकिन पहली मोहब्बत भूली नहीं जाती है, ये कोई मुझसे पूछे। अहमद अभी भी कुछ कहेगा ना तो मैं अपना सब कुछ उस पे वार दूं। खराब हो गई लड़की, तेरा पागल हो गई है तू, जहन्नुम में जा। मैं कुछ दिन अम्मी के पास रहूंगी। कल 3 बजे उनका ऑपरेशन है। अगर हो सके उससे पहले उनसे मिलने आ जाइएगा। इसकी क्या जरूरत है? बहुत से लोग होंगे उनके पास। मेरे हवाले से उनके दिल में आपकी खास हैसियत है। और तुम्हारे दिल में? बहुत दिनों बाद ख्याल आया आपको मेरे दिल का। बहरहाल हो सकेगा आ जाएं, अच्छा लगेगा उनको। बहुत याद करती हैं आप, अपना तसव्वुर करती हैं आपको। अपने पराये की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। ये किसका है?
नाइमा का। यहाँ क्या कर रहा है? अभी कुछ लोग हैं इस घर में जो मेरी परेशानी को समझते हैं, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा एहसास करते हैं, मेरे लिए बेसुकूने हो जाते हैं। सब तुम्हारी तरह नहीं है। बड़ा अजीज है तुम्हें अपना जेवर, मैं खुद संभाल के। ये वापस करें उसे। तो गाड़ी कहां से लूंगा मैं? गाड़ी के लिए दी है उसने। तुम्हें तो मेरे हवाले से कभी परवाह हुई नहीं। तुम्हें मालूम है कि गाड़ी के बगैर गुजारा करना कितना मुश्किल है। आपको गाड़ी की फिक्र है और वो बैंक का लोन? वो भी मेरी हेडेक है, कर लूंगा कुछ ना कुछ मैं। आप ये वापस करें उसे। मेरा जेवर यहाँ पे पड़ा हुआ है। कल को उसकी शादी होगी दोबारा तो उसको मुश्किल होगी। नीलम, एक मिनट ठहरो। तुमने अम्मी से ये क्यों कहा कि तुम्हारी अभी तक बाकायदगी से मंगनी नहीं हुई? चांस के लिए। क्या मतलब? क्या पता किसी हैंडसम लड़के की माँ का दिल मुझ पे आ जाए तो फिर कौन परदेश में बैठे हुए मंगेतर का इंतजार करेगा। अच्छा, और अगर मेरी अम्मी का दिल तुम पर आ गया फिर? रियली? डोंट वरी, वैसे भी मुझे पता है इन तिलों में तेल नहीं। बहुत जानती हो ना तुम। हारिस, घर जा रहे हो? नहीं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। तो मिस नीलम, अगर आप कहें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। डोंट वरी, कल से ऑफिस से आपको गाड़ी पिक एंड ड्रॉप कर लिया करेगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। क्या ये सहूलियत ऑफिस के सारे वर्कर्स के लिए? नहीं नहीं, तो इस तरह मत करो यार, नीलम के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तुम तो जानते हो मैं नीलम के बारे में सीरियस हूँ। पागल हो गए हो, तो मंगनी हो गई है उसकी। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। हद करते हो यार। नहीं, मेरी बात तो सुनो यार। जहांगीर, गेट खोल दो। क्या सोच रही हैं मम्मी? तुम्हारे साथ ज्यादती की है ना मैंने। ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं बेखबर नहीं हूं बेटा। शादी के बाद ना मैंने तुम्हें किसी और रूप में देखा, किसी और रूप में सोचा और किसी और रंग में देखा था। फूलों की तरह खिलते हुए, तितलियों की तरह उड़ते हुए। छोड़े ये बातें। ये जो तुम्हारी आंखों में उदासी है ना, ये सब मुझे नजर आ रही है बेटा। उस दिन मैंने तुम्हारी नंद की और सास की बातें सुनी थी। अहमद का बदलता हुआ रवैया भी महसूस कर रही हूं मैं। बेटा तुम तो अभी भी वैगनों के धक्के खाती हो। मैंने तो तुम्हें खुल के पैसा खर्च करते हुए भी नहीं देखा बेटा। ये कौन लोग हैं? किनके हवाले कर दिया मैंने तुमको? छोड़िए बातें अम्मी, ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने तो मेरे साथ शिकवा और गिला भी करना खत्म कर दिया। क्योंकि मैंने सबको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया है अम्मी।
हो सके ना तो अपनी माँ को मुझे माफ कर देना प्लीज। अम्मी आप आंखें बंद करके सो जाए, मैं डॉक्टर से मिल गया। मैं ठीक हूँ। बेटा क्या हो गया है? एक ही जगह कितनी देर से बैठे हुए, गुमसुम। बेटा समेटो खुद को, संभालो अपने आप को। वही तो कर रहा था, अपनी गलतियां सोच रहा था कि जिंदगी में कहां कहां गलतियां की हैं मैंने। लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई गलती नजर ही नहीं आई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैंने गलत जगह तुम्हारी शादी करवाई, ये सब किस्मत में होना लिखा था। तो हम इतने बेबस हैं कि अपनी किस्मत से लड़ भी नहीं सकते। सेब, क्या हो गया यार? प्लीज खुद को संभालो। इतना रिस्की ऑपरेशन नहीं है जो तुम परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। बस यूं ही दिल भर आया था। चलो तुम्हारे लिए लेके आया। मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी और सारा को लेके आऊंगा, फिर तुम चली जाना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। घर जाके कौन सा सुकून मिले। अरे हम सब यहाँ होंगे ना खाला के पास, तुम्हें हम पे एतबार नहीं है? कोई बात नहीं है। एक बात बताऊं, सब कुछ भूल कर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो तो अच्छा ही होता है। एक वक्त था जब तुम मायूस होते थे तो मैं तसल्ली देती थी तुम्हें। क्या सब कुछ बदल जाता है ना? सहारे मत ढूंढो जी, अपना हौसला खुद बनो। थैंक यू हारिस। बैठो। बहाने बहाने से दोनों की मुलाकातें चल रही हैं। इसे तो मुड़कर भी उसकी शक्ल ही देखनी चाहिए थी।
तुमने नाइमा की बेवफाई को अपने दिल पर ले लिया है ना? नहीं अम्मी, बेवफाई तो उस वक्त होती ना जब उसे मुझसे मोहब्बत होती। वो तो पहले दिन से ही अहमद को अपने दिल में बसा के इस घर में आई थी। हाँ, जानवर के साथ भी 4 दिन रहो तो उससे उनसियत हो जाती है। ये तो फिर भी इंसान थी। अब भूल जाओ उसे। बार बार याद करके अपना ही जी जलाओगे। यही कर रहा हूं, मिटा रहा हूं उसे अपनी जिंदगी से। अब आगे जिंदगी में मैं उसका नाम तक सोचना नहीं चाहता। यही कर रहा हूं, खुरच रहा हूं उसे अपनी जिंदगी से मैं। तुम देखना, वो जरा भी खुश नहीं रह पाएगी अपनी जिंदगी में। मेरे बेटे को उदास करके खुश नहीं रह पाएगी वो। क्या? 3 बच्चों का बाप? नहीं भाई नहीं रजिया, मेरी नामा की उम्र अभी इतनी नहीं है। चलो कमारा ना सही, कम से कम बच्चों का बाप तो ना हो। बस और रिश्ते नहीं है, मैं किसी और से बात कर रही थी। मेरी बच्ची मुझ पे इतनी बोझ नहीं है, और रहने दो। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से बात करने की। क्यों? तुम्हें घर बिठा के रखो। चाहती क्या आप? जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी कराएंगी? तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगी। मैं पहले समझी थी ना, आप समझोगी। जो कहती हूँ उससे उलट करती हूँ, जो कहती हूँ उसका उलट। अरे इसे क्या हुआ? ये तो अपनी सास को देखने अस्पताल नहीं गया था? शक्ल नहीं देख रही, शक्ल से ही लग रहा है कि हॉस्पिटल से आए। क्या मतलब? मैं खाना दे के आती हूँ। अजीब लड़की है भाई। अम्मी, ऐसे लोग ना दश्त में बगोले की तरह होते हैं। नजर तो सबको आ रहा होता है, लेकिन उनकी मंजिल, उनकी किस्मत का किसी को पता नहीं होता। खुद बगोले को भी नहीं। हाँ फुरकान, अरे यार वो पैसों का इंतजाम हो गया है, उसकी फिक्र न कर। नहीं, मुझे तेरा प्रपोजल बिल्कुल मंजूर है यार। नहीं, बस इंशाल्लाह अब हम मिलके काम शुरू कर रहे हैं। और हाँ, थैंक यू यार, वो तूने मेरा कर्जा अदा किया। मैं खुदा की कसम तेरा एहसानमंद हूँ। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेंगे हमारे बिजनेस में। हाँ चलो फिर शाम को मुलाकात करता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। हाँ जरूर। ओके, खुदाफिज खुदाफिज। नाइमा, एक छोटा सा काम करो ना, इन सब डब्बों में से जेवर निकाल के ना वे वाला सिर्फ वो थैली में डाल दो और अपनी वापस ले जाओ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे यार वो, अच्छा सुनो, अम्मी अब्बू से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा एक नया दोस्त बना है, मैं उसके साथ मिलके ना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। उसे मेरा उधार उतारा था तो मैंने अपनी एक दुकान उसको दे दी। दुकान दे दी? क्यों?
अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हो गया है और खतरे की कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ी ही देर में उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। मैं अब्बू को बता के आता हूं। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ऑफिस खोल रहा है वो वहां पे, हम दोनों मिलके काम करेंगे, नया बिजनेस करेंगे और तुम देख लेना इंशाल्लाह ताला अगले पिछले जितने नुकसान है ना सब पूरे हो जाएंगे। बस ये कर दो जल्दी से। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अहमद, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े ना, मेरा जेवर है, कजिन्स हैं, मांग लेना, मैं दे दूंगी। थैंक यू यार, थैंक यू। व्हाट आर कजिन्स फॉर? अहमद, ये तो खाली है। नजर नहीं आ रहा? कह रही हूँ खाली है, कुछ नहीं है इसमें। नहीं, इसमें वो डायमंड की अंगूठी थी, मैंने खुद दी थी उसे, बड़ी एक्सपेंसिव थी। हो सकता है उसने पहनी भी, उतारना भूल गई। कैसे हो सकता है यार? तो फोन करके पूछ लो, मारेगी नहीं तुम्हें। हाँ, करके पूछना तो पड़ेगा, इतनी महंगी अंगूठी है यार। हेलो। हाँ हेलो ज़ेब, अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ है, अभी थोड़ी देर में कमरे में शिफ्ट कर देंगे। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सेहत दे। अच्छा सुनो, वो तुम्हें याद है ना वो अंगूठी दी थी मैंने तुम्हें डायमंड की, वो तुमने कहाँ रखी है? वो मिल नहीं रही मुझे। वहां पड़ी होगी जेवर के साथ ही। नहीं, यहाँ तो नहीं है, डब्बा तो खाली है। अच्छी तरह अलमारी में देख ले, मैंने तो पहनी नहीं। हाँ, क्यों पहनोगी तुम? और क्या जरूरत पड़ी तुम्हें पहनने की? काफी महंगी थी तो इसलिए मैंने अलमारी में रख दी संभाल के। अरे मैंने कितनी बार देखा है, वो वहां नहीं है। खुदा का वास्ता अहमद, मेरी अम्मी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़कर बाहर आ रही है और आपको रिंग की पड़ी हुई है, वहीं पे पड़ी होगी। गो टू हेल विद योर मदर। ज़ेब, वो अहमद अम्मी की तबीयत का पूछ रहे थे। क्या कह रही? कहाँ है रे? कह रही नहीं है मेरे पास। अच्छा अहमद, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें तो पता है वो कितनी लॉस्ट रहती है, इधर ही कहीं होगी, मिलके ढूंढ लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। देखो अलमारी में मैं यार। हद हो गई भाई, कोई पीतल की अंगूठी थी जो ढूंढी नहीं जा रही। पूरा कमरा छान मारा है मैंने, नहीं मिली। नहीं देनी तो साफ बता दे, ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? अब मैं कुछ कहूंगी तो अहमद को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रही, वापस आकर उसने हमें इल्जाम देना है कि हमने अंगूठी चुराई है। तो अमखा, और भाई अहमद को बुरा लगता है तो लगे, मैं तो साफ बात कहूंगी, अब अगर ये अंगूठी ना मिली तो ये तो सीधी डॉक्टर की जेब में गई है जिसने उसकी माँ का ऑपरेशन किया। बस ना बाप ना भाई
कोई है ही नहीं। खाला खालू ने कितना खर्चा कर दिया होगा। इतना महंगा अस्पताल, कम से कम ऑपरेशन पे भी 1-1.5 लाख तो लगा ही होगा ना। मम्मी है ना वो, उसका साबका मंगेतर, कर दिया होगा उसने खर्चा। अल्लाह माफी, तौबा तौबा, इतनी बेशर्मी, ऐसी दीदा ले रही। अरे भाई लड़की है कि क्या है। चला गया नाराज होके, देखा सुन ही नहीं सकता उसके खिलाफ। चले खाला, मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आपको इस तरह छोड़ के जाना तो नहीं चाह रहा, लेकिन जाओ, खैरियत से जाओ। तुम्हारे काम में भी तो हर्ज हो रहा होगा ना। वैसे भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे पास तो यहाँ लोग हैं मुझे पूछने के लिए। मैं आपको फोन करके अपनी खैरियत मालूम करता रहूंगा। वापस हारिस, ये रख लो। ठीक है। पैसे? प्लीज इनकार मत करना, यूं समझ लो कि मेरा भरम रह जाएगा। कहाँ जाने की तैयारी है?